आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। करुणा के सागर तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, संत कबीरदास, संत रविदास, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले और भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, बामसेफ, DS4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम और समय समय पर जन्मे बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष हैं उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित मंचाधीन सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, भाई और छोटे बच्चे, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं महामाया बोध, सदा में एक सामाजिक क्रांति, जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं साहब काशीराम जी की जयंती पर मुझे यहाँ बोलने का आप सबके सामने मौका मिला है। साहब काशीराम एक ऐसे योद्धा है हमारे लिए, एक ऐसी प्रेरणा है जिनसे हम एक युवा ही नहीं, हर एक व्यक्ति को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और वो हम सबके लिए इतना कुछ कर गए कि शायद जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम उनका इतिहास उन्हें बताएंगे तो वो भी उनसे इतने प्रेरणा लेंगे कि वो भी एक क्रांतिकारी बन सकते हैं। और मैं बाबा साहब बुद्ध, साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श मानती हूँ। और हमारे आदर्श सच में बहुत स्वाभिमानी रहे हैं और हमें भी अपना जीवन वैसे ही जीना है, व्यतीत करना है। साहब काशीराम ने अपने जीवन में बहुत कठिन संघर्ष किए हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई हैं, परिस्थितियाँ आई हैं, उनमें उन्होंने डटकर उनसे आगे बढ़े हैं। और साहब काशीराम से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। साहब काशीराम पंजाब से थे, पंजाब से निकल करके पूरे भारत में क्रांति की और बहन कुमारी मायावती जी को सामने लेकर के आए। और अब जरूरत है ऐसे ही कोई व्यक्ति हरियाणा से भी निकल करके अपनी बहन बेटियों को आगे लेकर के आए और वैसे ही क्रांति करें। बहुत उम्मीद है हम युवाओं से इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को तत्पर रहना पड़ेगा। अगर हम अच्छा काम नहीं कर पाए तो हम अपने महापुरुषों का सम्मान आगे नहीं बढ़ा सकते। उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई तड़कता भड़कता भाषण नहीं दे सकती और मुझे लगता है शायद वो मेरे व्यवहार में भी नहीं है, क्योंकि हम बुद्ध को फॉलो करते हैं और बुद्ध ने सिखाया है मैत्री करना। हमें मैत्री के साथ हर समाज के व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, उनके साथ हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है, मित्रता के साथ रहना है। तभी हम अपनी बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि एकता का यहाँ पर हमें स्वरूप दिखता है बहुजन समाज पार्टी में। और हम सबको मिलकर के ये काम करना है, ये बहुत जरूरी है। हम लोगों ने साहब काशीराम के संकल्प को देखा है, पढ़ा है, और जब पढ़ते हैं तो सच में हम लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं और रोना आता है। सोचते हैं कि एक इतना महान योद्धा इतना अच्छा काम कर गया, और हमारे यूपी में तो 4-4 बार सरकार भी बनी है बहुजन समाज की, और उस सत्ता का बहुजन समाज ने मजा भी लिया है। यूपी में बहुत अच्छा राज रहा है। और आप जाकर के देखेंगे तो अभी जो यूपी के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो डरते नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है उनके सामने तो उसका डटकर मुकाबला करते हैं और विरोध करते हैं। तो हमें पूरे भारत में वैसा ही व्यक्ति बनना है और अपने आप को
स्वाभिमानी बनाना है और एकजुट होकर के काम करना है। साहब काशीराम कहते थे, जैसे कि साहब काशीराम ने शादी नहीं की, घर परिवार नहीं बसाया, कोई जमीन जायदाद नहीं थी। उन्होंने कहा, जैसे अभी एक भाई ने बताया, कि ये समाज ही मेरा परिवार होगा और जो भी कुछ होगा वो समाज का ही होगा। तो लोग उन्हें पागल बोलते थे। ये बात सही भी, अगर आज कोई पिता का कोई युवा बेटा अगर घर छोड़कर बाहर समाज के लिए काम करने निकल जाए, या कोई लड़की, तो उसे सब पागल ही बोलेंगे। उन्हें लगेगा कि ये तो पागल हो गए हैं, नौकरी नहीं की, शादी नहीं की, ये क्या मतलब समाज के लिए अपना नहीं सोचा तो समाज के लिए क्या सोचेंगे। इस तरह की सिचुएशन उनके सामने थी और उन्होंने, आप देख सकते हो उनका संघर्ष, उन्होंने किस तरीके से पूरे भारत में काम किया। तो उसी के ऊपर मेरा एक छोटी सी शायरी है। इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये साहब काशीराम थे और ये सही बात है। किसी भी काम को करने के लिए पागलपन की हद तक जाना पड़ता है और जब तक आप उस काम के लिए पागल नहीं हो जाते, आप मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। चाहे वो एक नौकरी हो, या आपको घर परिवार अच्छे से चलाना हो, या आपको सत्ता अच्छे से लानी हो या चलानी हो, या समाज में काम करना हो। तो बस मैं अपनी बारी को यहीं विराम दूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। बहुत शानदार, जोरदार तालियां बहन जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है।